Hello everyone, I am Dr. Dinesh Amador Deshmukh. In last lecture we have discussed about concept of ionization potential, factors which affect ionization potential and variation of ionization energy along a period and down a group. So now in this lecture we have to discuss about electron affinity. So what is meant by affinity? So it is nothing but चाहत, attraction or love or affection of something. अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस किसका एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी. अब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है. फॉर एग्जांपल एटम हम लोग लेंगे. एटम में एक न्यूक्लियस रहेगा विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन. अब ये इलेक्ट्रॉन की नीड है, सो इलेक्ट्रॉन हम लोग इसको सप्लाई करेंगे. अब फॉर एग्जांपल किसी को भूख लगी है, आप उसको पैसे दोगे या खाना दोगे, तो वो क्या करेगा? आपको आशीर्वाद देगा, अच्छा आशीर्वाद देगा. मीन्स अगर किसी को किसी चीज की नीड है, वो आपने वो नीड उसकी फुलफिल की है, तो वो डेफिनेटली क्या करेगा? कुछ पैसे देगा, मीन्स कुछ एनर्जी देगा. अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. बट मोर प्रिसाइज वे में अगर हम लोग डेफिनेशन बोलेंगे, जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि जिसको जिस चीज की नीड है, अगर किसी ने वो दिया तो वो डेफिनेटली एटलीस्ट आशीर्वाद तो देगा आपको. तो डेफिनेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. हमने आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या हुआ था? आयनाइजेशन पोटेंशियल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था उसको हमने निकाला था, हमने जबरदस्ती से निकाला था. मींस वी हैव टू गिव द एनर्जी. बट इसमें उल्टा है, उसमें क्या था? एनर्जी हमने सप्लाई किया था, हमने एनर्जी प्रोवाइड किया था. वो तो कौन सी रिएक्शन होती थी? डेल्टा एच पॉजिटिव था, मींस होती एंडोथर्मिक प्रोसेस. बट नाउ अब इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों हो रहा है? बिकॉज इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, हमने इलेक्ट्रॉन दिया, मींस वो आशीर्वाद देगा, मींस वो कुछ एनर्जी देगा, मींस एनर्जी लिबरेट होगी, मींस इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. डेल्टा एच इज नेगेटिव, मींस एंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो एनर्जी एंथैल्पी में मेजर किया जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब प्रिसाइज डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी फिर? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू कहां? वैलेंस शेल ऑफ एन एटम. कौन सा एटम? आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट. So electron affinity is nothing but amount of energy released when an electron is added to valence shell of an isolated gaseous atom in its ground state. So अब जैसा मैंने आपको लास्ट इसमें बताया था कि आइसोलेटेड गैसियस ही क्यों लेते हैं, आइसोलेटेड गैसियस ही क्यों लेते हैं. अब मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था समोसे का. मेरे क्लास में 60 बच्चे और मैंने 100 समोसे दे दिया कि आपको बोला कि आप लोग खा लो. मुझे पता चलेगा कि किसने कितना खाया? डेफिनेटली नहीं. तो मैं क्या करूंगा? एक स्टूडेंट को बाहर लेके जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि लो आपको जितना खाना है खाओ. मींस उसने कितने एग्जैक्ट खाया वो हमको पता चलेगा. मींस कोई भी अगर प्रॉपर्टी हमको स्टडी करना है, पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी स्टडी करना है, तो हम लोग आइसोलेटेड लेते हैं. आइसोलेटेड मींस अकेले को लेके जाएंगे. अब गैसियस स्टेट क्यों ले रहे हैं? तो गैसियस मींस वी नो दैट इन गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत अलग अलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, इसलिए हम लोग लेंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम. ओके, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सभी को समझ गए. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और लिबरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट. इज इट क्लियर? अब क्या था? ये एटम को इलेक्ट्रॉन की नीड थी, सो उसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा? कुछ आशीर्वाद देगा, मींस कुछ एनर्जी रिलीज करेगा. सो फॉर एग्जांपल मैंने लिया ए एटम लिया, जी मींस गैसियस स्टेट में लिया, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ गेन कर रहा है, वो मींस ए माइनस प्लस एनर्जी आएगी. नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. जैसा मैंने आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल का बताया था, लाइकवाइज आयनाइजेशन एनर्जी के जैसे इसका यूनिट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. बट अगर हमको बहुत सारे मोल लेने हैं, बहुत सारे मोल लेने हैं, तो हम लोग उसका यूनिट लिख सकते हैं किलो जूल पर मोल. तो होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. नाउ अब ये क्या होगी? एनर्जी मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब वो एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? मींस डेल्टा एच कैसा रहेगा? इसमें एनर्जी लिबरेट कर रहा है, तो डेल्टा एच इज नेगेटिव. तो डेल्टा एच नेगेटिव मींस ये कौन सी टाइप की प्रोसेस हो गई? इट इज नथिंग बट एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ओके, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगा दैट इज नथिंग बट एक्सोथर्मिक
process. Now what is meant by delta H Eg? ओके, ये कॉन्सेप्ट के साथ हमको ये कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है. सो डेल्टा H तो आपको पता है एंथैल्पी. अब Eg मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस क्या है? एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज गेन. मींस इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एंथैल्पी कैसा चेंज होता है? इफ इट इज पॉजिटिव देन इट इज कॉल्ड एज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस. इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज कॉल्ड एज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो इस प्रोसेस में क्या था? डेल्टा H इज नेगेटिव. नाउ व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H Eg एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? सो इट इज नथिंग बट these two are reverse or opposite of each other. If electron affinity is positive, then delta H Eg will be negative, whereas if delta H Eg is positive, then electron affinity is negative. उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. फॉर एग्जांपल डेल्टा H Eg अगर -5 है तो Eg क्या होगा? +5. सो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जस्ट उसमें डिफरेंस रहेगा साइन में. मींस लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 का ही उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा. सो लाइक ionization potential, so we have discussed in ionization potential part there are successive ionization potential. So likewise here also successive इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो समझ गया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कितना कर रहे हैं जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं. कहा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेट गैसियस एटम में. ओके, अब सक्सेसिव मींस क्या? सो ये पहली हो गई. सो इट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी. सो EA मैंने लिख दिया. नाउ अब क्या करना है? इसमें और एक इलेक्ट्रॉन डालना है. सो A माइनस हो गया प्लस E माइनस, देन हमको क्या मिलेगा? A2 माइनस, ये एनायन था, प्लस एनर्जी. नाउ वी हैव टू सी हियर एनर्जी इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. और वो कैसे हम लोग देखेंगे. अब सपोज इसको इलेक्ट्रॉन की नीड थी, ये इलेक्ट्रॉन उसने फुलफिल कर लिया. इलेक्ट्रॉन उसने फुलफिल कर लिया. अब उसको इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है, बट फिर भी हम लोग जबरदस्ती से डाल रहे हैं. अब फॉर एग्जांपल ये देखो, A माइनस हो गया था मींस EA1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 प्लस E माइनस, हमने इलेक्ट्रॉन फिर से डालने की कोशिश की है. नाउ वी कैन सी हियर E माइनस रिपेल ईच अदर. इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम चार्ज है तो वो रिपेल करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा. बट फिर भी अगर हमने उसमें इलेक्ट्रॉन डाला तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा? हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. मींस किसी को हमने खाना दिया, उसको ऑलरेडी पेट अभी जस्ट खाना खाया, उसने बहुत पेट भर के खाना खाया, पर हमने उसको जबरदस्ती और उसको बोला कि नहीं भाई ये ले तू खा ले, थोड़ा सा ये खा ले, तो खाएगा क्या? नहीं खाएगा. बट अगर आप बहुत जबरदस्ती करोगे मींस कुछ एनर्जी सप्लाई करोगे तभी वो लेगा. दैट इज कॉल्ड एज द सेकंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी. तो क्या होगा? सेकंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी. अब क्या? पहले इसमें क्या था? एनर्जी लिबरेट करनी पड़ी थी, बट अब क्या हो रहा है? हमको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है, एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है. मींस डेल्टा H विल बी पॉजिटिव हियर. मींस EA इज नेगेटिव, यहां पे EA पॉजिटिव रहेगा. अब अगर हमने ओवरऑल देखा तो ओवरऑल क्या रहेगा? A माइनस कैंसिल, देन AG प्लस 2E माइनस गिव्स A2 माइनस. नाउ टेल मी दैट डेल्टा H विल बी, डेल्टा H इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. सो दैट डेल्टा H इज पॉजिटिव. अब ये क्यों? सपोज मैंने यहाँ पे पहले में जो आपको मिला वो डेल्टा H नेगेटिव था. सपोज पहले में डेल्टा H 8 था. अब ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी था, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा. मींस हमको बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है. सपोज ये हो गया +10, तो ओवरऑल क्या रहेगा? तो ओवरऑल डेल्टा H विल बी पॉजिटिव. मींस ये कौन सा प्रोसेस हो गया अब यहाँ पे? एंडोथर्मिक प्रोसेस. इज इट क्लियर? नाउ वी हैव टू सी फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स. मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड है ये हम लोग देखेंगे. सो फर्स्ट फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज. सो न्यूक्लियर चार्ज इज डिनोटेड बाय Z. Z मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन. मींस न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज है. चार्ज क्या की वजह से होता है? उसमें न्यूक्लियस में क्या रहते हैं? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. सो प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन को हम लोग डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z से. मींस न्यूक्लियर चार्ज अगर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? फॉर एग्जांपल मेरे पास न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास
पास न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज ज्यादा है इसका मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, इसका मतलब एनर्जी वो ज्यादा रिलीज करेगा, एनर्जी ज्यादा लिबरेट करेगा। मींस बाय इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज there is increase in electron affinity, means nuclear charge is directly proportional to electron affinity. So as we increase the nuclear charge of an element, then there is increase in the electron affinity. Is it clear? Now second point is atomic size. So atomic size हमने ये तीनों टॉपिक्स मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आयोनाइजेशन पोटेंशियल में कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से सिमिलर ट्रेंड आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। सो एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा या कम होगा, सो व्हाट हैपेंस विद द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम था जिसका एटॉमिक साइज छोटा है और दूसरा एटम है जिसका एटॉमिक साइज बड़ा है, मींस ज्यादा है। सो अब क्या हुआ, प्रोटॉन मींस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इधर बढ़ते हुए जा रहा है, मींस अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा मींस एनर्जी रिलीज भी कम होगी। सो दैट इज नथिंग बट इफेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो क्या होगा, साइज बढ़ते जा रहा है मींस अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस डिक्रीजेस, मींस अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो decreases, means electron affinity is inversely proportional to atomic size. And last factor is electronic configuration. So we have discussed in last lecture electronic configuration हमने देखा था stability most important role play करता है। For example अब हम लोग कोई भी लिख लेंगे, so suppose एक एटम है स्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। स्टेबल मींस दो टाइप के हो सकते हैं, either it is हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड। So हाफ फील्ड मींस सपोज P3 है या फिर D5 है या फिर F7 है, ये था हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। और कंप्लीटली फील्ड था, कंप्लीटली फील्ड में P6, D10 एंड F14, सो इट इज फुल फील्ड। तो अगर आपको इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा। अब नाउ वी नो दैट इनर्ट गैसेस एलिमेंट थे, जैसा हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन मींस हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, वो इनर्ट गैसेस था, हम लोग उसको जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, मींस सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसी का था, मींस कंप्लीटली फील्ड था। सो कंप्लीटली फील्ड है, वो ऑलरेडी पैक्ड है, उसको किसी की भी जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे तो वो लेगा क्या, मींस पहले से वो स्टेबल है, कुछ अनस्टेबल पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा क्या, डेफिनेटली नहीं, मींस उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, सो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। सो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलमोस्ट जीरो, मींस कंप्लीटली फील्ड जैसा नियॉन, हीलियम, आर्गॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो रहेगी। अलोंग विद दैट हाफ फील्ड भी अगर कोई रहेंगे P3, D5, F7, so again we can say that electron affinity is almost zero or very smaller one. So अगर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगी तो हम लोग बोलेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो है। इज इट क्लियर? तो तीन फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर चार्ज। सो एज वी इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज देयर इज increase in the attraction of electron towards the proton, means towards the nucleus, means that retain a greater amount of energy, means energy ज्यादा liberate करेगा, means amount of energy release is nothing but electron affinity, so electron affinity also increases. So as we increase the nuclear charge, there is increase in the electron affinity. So likewise atomic size. So atomic size means, so as atomic size increases, the distance between proton and electron decreases. So distance decrease होगा, so attraction of that electron towards proton decreases. So due to that, energy liberated will also be decreases. Means electron affinity decreases by increase in atomic size. So atomic size बढ़ेगा तो electron affinity decrease होगा. Now last one is electronic configuration. Electronic configuration में हमने देखा था स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो स्टेबल कब रहेगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब उसमें कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स रहेंगे या फिर हाफ फील्ड रहेंगे। हाफ फील्ड मींस P3, D5, F7 एंड कंप्लीटली फील्ड मींस P6,
D10 and F14. So ऐसा अगर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा then we can say that the electron affinity means इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन नहीं होगा, बिल्कुल ना के बराबर होगा क्योंकि वो अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा. So electron affinity is almost zero in such case. Is it clear? Now we have to see the variation of electron affinity. So now variation of electron affinity. So we have to see along a period and across a group. So first one is along a group. So what happens along a group? So we know that nuclear charge increases. Nuclear charge increases means Z increases. अब Z increases means क्या होगा कि attraction of electron towards the proton increases. Means ultimately amount of energy releases increases. So along a period from left to right, electron affinity increases because there is increase in nuclear charge. For example, अब second period हम लोग लेंगे ली बे ब नौ नी. ओके, सो सेकंड पीरियड हमने देखा था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. अब इसमें क्या होगा? सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस. अब सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या होगा? फिर हमारा एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या होगा कि सबसे ज्यादा रहेगा नियॉन का, देन फ्लोरीन का, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बोरॉन, देन बेरिलियम. सो एक्सपेक्टेड ट्रेंड ये है. However, there is certain irregularities in the behavior of electron affinity. Now, due to which factor we have discussed earlier, due to electronic configuration, stable electronic configuration अगर रहेगा, so electron affinity क्या होगा? For example, अब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1, यहाँ पे 1s2 2s2, यहाँ पे 1s2 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 and 2p6. So इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 and 2p6. Now अब आप लोग अकॉर्डिंग टू दिस मींस एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या था हमारा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका रहेगा? नियॉन का. बट आप बोलोगे सर नियॉन कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा रहेगा? क्योंकि क्या हो गया? नियॉन सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा. तो ये क्या इलेक्ट्रॉन लेगा? डेफिनेटली नहीं लेगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है. सो कोई भी ऐसा नहीं बोल सकेगा कि सर नियॉन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहता है. सो देयर आर सर्टेन इररेगुलरिटीज क्योंकि नियॉन क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं और अपनी एनर्जी देगा भी नहीं. सो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस ऑलमोस्ट जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहती है नियॉन की. बराबर है? क्यों? क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी था. नाउ there are certain irregularities. Now look at this. Nitrogen 2p3 means half filled orbital था, means stable था. Likewise beryllium 1s2 2s2. So इन दोनों की भी outermost octet either completely filled or half filled है. So दोनों की आउटरमोस्ट ये कंप्लीटली फिल्ड था या हाफ फिल्ड था. तो ये दोनों स्टेबल थे. स्टेबल थे मींस इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे. अब इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे मींस एनर्जी देंगे भी नहीं, मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो रहेगी. तो नियॉन के बाद फिर कौन रहेगा? तो सबसे कम नियॉन, देन रहेगा नाइट्रोजन, देन रहेगा बेरिलियम. इज इट क्लियर? सो इसके बाद सेम ट्रेंड. सो इसके बाद क्या आ रहा है? लिथियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, then oxygen, then fluorine. Is it clear? But again there are certain irregularities. Due to what? अब लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो. लिथियम 1s2 2s2. अगर हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होगा, मींस ये भी स्टेबल होगा. तो अब क्या हो रहा है कि लिथियम और बोरॉन सिर्फ इंटरचेंज होंगे, मींस यहां पे रहेगा बोरॉन और यहां पे रहेगा लिथियम. इज इट क्लियर? सो बेरिलियम के बाद क्या आएगा? फिर बोरॉन आएगा, इसके बाद लिथियम आएगा, इसके बाद कार्बन, देन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. इज इट क्लियर? सो दैट इज द फाइनल सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग द पीरियड. मींस हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में रहेगा सेकंड पीरियड में फ्लोरीन की, और लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगा नियॉन की. Is it clear? Now we have to see
the variation of electron affinity down a group means फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ क्या होता है. सो वी नो दैट डाउन अ ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे. तो पहले एक शेल थी, देन दो शेल, देन तीन शेल, देन चार शेल. सो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे मींस एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा. सो डिस्टेंस ये बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है. सो बट नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा. सो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है मींस अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स प्रोटॉन अल्टीमेटली डिक्रीजेस. अब अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है मींस एनर्जी भी कम सप्लाई करेंगे, कम लिबरेट करेंगे. सो मींस अल्टीमेटली डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर डिक्रीज होगा. सो बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल मींस बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस टुवर्ड्स प्रोटॉन decreases, thereby we can say that electron affinity is decreases down a group in a periodic table. For example, we have to see the values of first group. So हालिना के रफ्ते परियाद. So hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium. Then 17 ग्रुप हम लोग देखेंगे, ये 17 और फर्स्ट ग्रुप का देखेंगे. So fluorine, chlorine, bromine, iodine. So from this trend we have observed that as we move from top to bottom in a group, there is a decrease in the electron affinity values. Likewise, fluorine, chlorine, bromine, iodine. So 328, then 348. यहाँ पे increase हो रहा है, then फिर से decrease, then फिर से decrease हो रहा है. Means there is again a irregularity in the expected trend. So the electron affinity of chlorine is more than fluorine. तो ये एक मार्क के लिए पूछ सकते हैं आपको. सो फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है. सो डेफिनेटली क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है. एंड व्हाई. सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन. सो इट इज ड्यू टू व्हिच रीजन. सो इट इज ड्यू टू द फ्लोरीन हैज अ वेरी स्मॉल साइज. ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा. वेयरएज क्लोरीन में क्या था, 3d ऑर्बिटल एम्प्टी था. 3d ऑर्बिटल ऑलरेडी एम्प्टी था, तो इलेक्ट्रॉन अगर आएंगे तो ऑब्वियसली उसका स्वागत करेगा. तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा मींस अल्टीमेटली वो एनर्जी को लिबरेट करेगा. तो एनर्जी लिबरेट करेगा मींस उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा रहेगा. सो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी का अगर होता है तो दैट इज नथिंग बट क्लोरीन. सो जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होता है, हीलियम का, और सबसे कम होता है फ्रांशियम का. सो लाइकवाइज क्लोरीन हैज अ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो अब तक हम लोगों ने क्या देखा, वेरिएशन. सो फ्रॉम as we move from left to right in a periodic table, so there is increase in nuclear charge. So nuclear charge increase हो रहा है means attraction of electron towards proton increases. So attraction हो रहा है means electron easily add हो रहे हैं means energy वो ज्यादा सप्लाई करेगा, आशीर्वाद वो ज्यादा देगा. So as we move from left to right in a period, there is increase in electron affinity. Whereas as we move down a group from top to bottom, so number of shell increases means ultimately atomic size increases means atomic size increase हो रहा है. so proton और electron का distance बढ़ रहा है. so distance बढ़ रहा है means attraction of electron towards proton कम हो रहा है. okay means energy वो कम liberate करेगा. means as we move from top to bottom in a group, there is a decrease in electron affinity, but there is certain irregularity. so क्लोरीन की हाईएस्ट होगा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन. ओके. सो लाइकवाइज हम लोग और भी ग्रुप क्या ले सकते हैं, ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17. अब ये मैंने आपको पढ़ाया था, कैसे ध्यान में रखना है. ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश, फिर कलर ब्राउन इन एटम, कॉल सीता गीता सुनो प्रभु, नापा सब बिचारे, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार. देन ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश, देन क्लोरीन
क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन विथ पील कलर ब्राउन इन एटम। सो ये था 17 ग्रुप, ये था 16 ग्रुप, ये था 15 ग्रुप एंड ये था 14 ग्रुप। अब मैंने आपको बोला कि इसमें कुछ इरेगुलरिटी है। सो एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन देन क्लोरीन। सो लाइकवाइज यहां पे भी, बट ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। मींस अब ये ग्रुप में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी? सिलिकॉन की ज्यादा होगी, देन फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, देन सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, देन क्लोरीन की फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। सो सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल हियर ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ दीज एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स रहेंगे उसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगा। इज इट क्लियर? सो अब तक हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। देन हमने देखा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ मैंने आपको ये बात भी बताया था कि किसकी ज्यादा होगी। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला है कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बनेगा? n-3 बनेगा प्लस एनर्जी रहेगा। नाउ टेल मी ये एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? मैंने आपको सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताया था, एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक? एंडो डेल्टा एच पॉजिटिव, एक्सो डेल्टा एच नेगेटिव। अब ये ये हमको एक्सप्लेन करना है। n प्लस ई माइनस, तो पहले क्या मिलेगा? n माइनस, then n minus plus e minus, then n2 minus, then n2 minus plus e minus gives n3 minus. Okay, so overall क्या आएगा? देखो n minus कट गया, n2 minus कट गया, so n plus 3e minus gives n3 minus. तो बराबर है। Now we have to see here एनर्जी उसकी पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी? तो मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पहला जब इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उसको जरूरत थी, तो उसने क्या किया? एनर्जी रिलीज किया। एनर्जी रिलीज किया मींस डेल्टा एच क्या था? डेल्टा एच नेगेटिव था। अब उसको माइनस माइनस रिपेल हो रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो एनर्जी रिलीज करेगा क्या? डेफिनेटली नहीं करेगा, उसको नहीं चाहिए। तो क्यों आप जबरदस्ती से मुझे दे रहे हो? डेफिनेटली वैसे ही बोलेगा। जबरदस्ती से आप अगर दे रहे हो मींस आपको कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, तो एनर्जी को कंज्यूम करना है मींस डेल्टा एच क्या आएगा? इसका पॉजिटिव आएगा। देन इसका भी सिमिलर डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा मींस ओवरऑल अगर आप इसका डेल्टा एच देखेंगे तो ओवरऑल डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0 रहेगा। वेयर एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर बोलेंगे तो मैंने आपको बोला है कि ये अपोजिट है एक दूसरे के। तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? नेगेटिव रहेगा। मींस जब पॉलीवैलेंट एनायन रहेगा, पॉलीवैलेंट एनायन अगर कहीं पे भी बनेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव होगा, मींस डेल्टा एच इसका पॉजिटिव होगा। सो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देन वी हैव डिस्कस अबाउट the factors on which electron affinity depend. First factor देखा था nuclear charge, then second देखा है atomic size, and third one is the electronic configuration. Then we have discussed about the variation of electron affinity across a period and down a group. So across a period electron affinity increases from left to bottom, whereas in a down a group electron affinity decreases from top to bottom. Is it clear? So till now we have discussed atomic size और atomic radii और ionic radii, then ionization potential or ionization energy, and in this lecture we have discussed electron affinity. In next lecture we have to discuss electronegativity. अब ये जो ट्रेंड था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सबसे ज्यादा क्लोरीन का होना चाहिए था, बट क्लोरीन का पहले रहेगा देन फ्लोरीन। सो बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये ट्रेंड चेंज होगा। सो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी फ्लोरीन की, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की एंड देन आयोडीन की। जो मैंने आपको तीनों टॉपिक पढ़ाया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सेम ही ट्रेंड फॉलो करेगा इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप। ओके, थैंक यू।